पांडेस्ट्री लैब के यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आर्टिकल चैप्टर अभी कवर कर रहे थे। आज उसका अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले आपको एंड का जितना सारा गोल्डन रूल था आप लोग को बता दिए थे। आज वो हमारा अध्याय का चल रहा है। आज अध्याय का जो सेकेंड वीडियो है तथा आर्टिकल का फिफ्थ वीडियो था, जिसमें अध्याय के रूल में हम आपको कितना रूल 4 रूल करवा चुके हैं। जिसमें आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए द का यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट को डेफिनेट बनाने के लिए द का यूज़ होता है, तथा द का यूज़ हम लोग करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम के पहले। आज इसी सीरीज में हम रूल नंबर 5 लेकर के आए हैं। रूल नंबर 5 क्या है देखिएगा। आपको कल बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री जो आता है हमारा एडजेक्टिव में, उसमें हम लोग कैसे द का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के समानांतर बनावट अर्थात पैरेलल कंस्ट्रक्शन में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले निश्चित रूप से डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। मिस देखिए समझिएगा, जैसे कंपैरेटिव डिग्री है उसमें कोई दो सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मोर ही रीड्स मोर ही फॉरगेट्स, है ना। देखिए कंपैरेटिव डिग्री है मोर या मोर, और दो सेंटेंस आ गया, ही रीड्स एंड ही फॉरगेट्स, दोनों में पैरेलल का हो रहा है बात। तो इनको डिफिनिट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को डिफिनिट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, द आर्टिकल। इन्हीं दो को डिफिनिट बनाने के लिए हम यहाँ पर द आर्टिकल लगा देंगे। द मोर ही रीड्स द मोर ही फॉरगेट्स। समझ गए। अगर दो कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों एक ही सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं, और उन दोनों में क्या हो रहा है, उनको डिफिनिट बनाने के लिए, कंपैरिजन दिखाने के लिए हम लोग डिफिनिट बनाने के लिए उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे। वहीं पर उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं आगे रूल नंबर 6 पर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द टू, कंपैरेटिव डिग्री मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर आ गया है ना, मोर आ गया। जैसे कंपैरेटिव डिग्री आप लोग देखे होंगे, जैसे हम लोग गुड का देखें तो पॉजिटिव होता है गुड, कंपैरेटिव होता है बेटर, एंड सुपरलेटिव होता है बेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द टू का प्रयोग हो या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो में से एक को सेलेक्ट करने के लिए हो, तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। समझिए ना, मतलब जैसे कंपैरेटिव डिग्री हो गया टालर, इसके बाद क्या लगा, ऑफ द टू, मतलब राम इज टालर ऑफ द टू, मतलब इन दोनों में से राम क्या है, लंबा है। दोनों में कंपेरिजन हो रहा है दो लोगों में कि इन दोनों में से राम लंबा है। तो यहाँ पर देखिए राम, अब इसको स्पेसिफिक बनाना है राम को, टालर को, तो इससे पहले हम लोग क्या लगा दिए, द, राम इज द टालर ऑफ द टू। समझ गए आप। उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों रूल समझ में आया होगा। अब हम इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। दोस्तों देखिएगा, अभी आप लोगों ने क्या देखा कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में तो हम लोग करते ही थे, लेकिन अब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में भी यदि आप द टू लगा हो, आपका कोई कंपैरेटिव डिग्री वर्ड आया हो, उसके बाद आप द टू लगा हो, तो हम लोग उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए उस कंपैरेटिव डिग्री को उससे पहले द लगा देते हैं, है ना। तथा ये क्या देखें हम लोग कि कोई नहीं दो चीज़ों में सेम, दो कंपैरेटिव डिग्री हो और उन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है ना, बराबर का कंपैरिजन हो, तो भी वहाँ पर उन दोनों का स्पेसिफिक बनाने के लिए हम उसके पहले द का यूज़ कर देते हैं, है ना। ऐसा रूल आप देख रहे होंगे जो कि पहले बचपन में नहीं पढ़े होंगे। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या रूल है। नदी, रूल नंबर 7 है हमारा, नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, है ना, जंगल इत्यादि के नामों के पहले
द का प्रयोग होता है। अब लोग देखो बच्चों पढ़े होंगे द गंगा। द गंगा इज द लार्जेस्ट, है ना। तो यहाँ देखिए लार्जेस्ट मतलब जब सुपरलेटिव डिग्री लगा था तब, लेकिन अब गंगा जो रिवर है वो कोई एक स्पेसिफिक रिवर है इंडिया की, इसलिए उसके पहले उसको हम उससे पहले हम लोग आते हैं द। देखिए कोई सागर है जैसे द ब्लैक सी, कोई मरुभूमि है मीन्स, उससे पहले हम लोग जैसे थार हो गया तो उससे पहले द का यूज़ करते हैं। महासागर हो गया जैसे इंडियन ओशियन, उससे पहले द का यूज़। खाड़ी बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, उससे पहले हम लोग द का यूज़ किए हैं। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, खाड़ी को हम लोग इंग्लिश में गल्फ बोलते हैं, एक्सेट्रा। तो आप लोग देखिए रिवर के पहले, सागर के पहले, खाड़ी के पहले, मरुभूमि के पहले, जंगल के पहले, ये सब नामों के पहले जो कि स्पेसिफिक होते हैं, जैसे द अमेजोन फॉरेस्ट मतलब अमेजोन का यहाँ लिख देते हैं द अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन का जंगल। ये सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं द का आर्टिकल लगाते हैं। वहीं पर अब अगला रूल पे चलते हैं हम लोग, देखिएगा धार्मिक ग्रंथों या बड़े ग्रंथों के नाम की पहले, तो कोई धार्मिक ग्रंथ आ गया, क्या होता है बाइबल होता है, पुराण होता है हमारा, हम लोग का क्या होता है वेद होता है ना, रामायण है, महाभारत है, ये सब ग्रंथ ही है ना, इपिक्स है। इनके नामों के पहले हम लोग क्या लगाते हैं द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, द पुराण, द वेदास एक्सेट्रा। ठीक है, इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम अगले पे चलते हैं, अगले रूल पर। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बार फिर से चलते हैं अंदर के रूल पे, देखिएगा आगे क्या दिया गया है रूल। आकाशीय पिंडों, आपको बताया ना जैसे कि हमारा जो चैनल है बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी मीडियम के सबसे कमज़ोर तबके के बच्चों के लिए तथा इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे जो हैं उन दोनों को लेकर के हम ये बाइलिंगुअल लेकर के आए, इसलिए हम दोनों में जैसे आकाशीय पिंड लिखे, तो आकाशीय पिंड को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं हेवनली बॉडीज, दिशा डायरेक्शंस, या जो वस्तु दुनिया में कोई केवल एक हो, कोई केवल एक मतलब क्या हो गया, वो कोई एक है तो वो हो गया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हो गया ना, उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि देखो सन, पूरी दुनिया में सन एक ही है, मून एक ही है, अर्थ एक ही है, तो ये सब क्या हो गए स्पेसिफिक हो गया ना, कि कोई दस्ट हो है, सन तो 10 है नहीं, स्टार है, लेकिन उन स्टार्स में से सन एक ही स्टार है जो कि हमें रोशनी देती है। द स्काई, ईस्ट डायरेक्शन हो गया, दिशाएं बताए ना आपको, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, एयर हवा जो है वो भी तो क्या है स्पेसिफिक ही है ना। फिर उसके बाद इक्वेटर, ये सब के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ये सब क्या है जितनी भी चीज़ें दुनिया में केवल एक है उनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब अगला रूल चलते हैं, रूल नंबर 10। अब देखिए 6 से पढ़ा रहे थे 10 तक पहुँच गए। पर्वत श्रेणी मतलब रेंज ऑफ माउंटेन्स। देखिए बच्चों जो हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें होता क्या है, ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं बोर्ड के एग्जाम दोनों के बच्चों के लिए है, तो इसमें कमज़ोर भी बच्चे आएंगे तथा तेज बच्चे। जो तेज बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए तो काफ़ी सारा अवसर मिलता है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं ये पूरी तरीके से चैनल आपका फ्री है, जिससे कि कई कमज़ोर भी बच्चा पढ़ करके आगे निकल सकता है। तो इसलिए इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचे ये वीडियो। मतलब रेंज ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। माउंटेन रेंज, हिमालयाज, आप्स, जैसे विंध्य, विंध्य है ना, विंध्य की पर्वत श्रेणी,
द विंध्यास एटसेट्रा। ये सब के पहले जैसे हिमालय रेंज हो गई, है ना, रेंज ऑफ माउंटेन्स, हिमालय का रेंज हो गया, उसमें काफ़ी सारे पर्वत चोटियाँ हैं, लेकिन उस रेंज में हिमालय तो एक ही है ना। आप्स हो गया, विंध्य की पर्वत श्रेणियाँ हो गई, तो द विंध्यास। इस सब के पहले हम, अर्थात माउंटेन रेंज के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। इसका एक शॉट लीजिए, आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी होगी। दोस्तों देखिए, अभी जो हम लोग पढ़े थे रोल नंबर 10, हम लोग क्या पढ़े थे, माउंटेन सीरीज के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, माउंटेन रेंज के पहले हम लोग लगाते हैं द आर्टिकल, जैसे द हिमालयास, द आप्स, द विंध्यास, ये सब माउंटेन रेंज है ना, इनके पहले हम लोग क्या लगाते थे, आर्टिकल द। लेकिन अब देखिए उसमें थोड़ा सा अभी बताया ना कि माउंटेन रेंज तो बहुत लंबी हो गई, हिमालय तो बहुत लंबी है, यहाँ पंजाब से निकल करके पूरा सिक्किम तक आई है, लेकिन उसमें बहुत सारे चोटियाँ है ना, कंचनजंगा हो गई, उसी में आपका पड़ जाएगा माउंट एवरेस्ट पड़ जाएगा, है ना, तो ये सब काफ़ी सारी चोटियाँ हैं। तो क्या उनके पहले भी द लगेगा? नहीं, उनके पहले द का यूज़ नहीं होता है। कोई भी आपकी चोटी आ गई, चोटी मीन्स पीक, माउंटेन पीक आ गई, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता। जैसे हम लोग द माउंट एवरेस्ट नहीं लगाएंगे, हम ओनली लगाएंगे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट आबू लगाएंगे जो कि एक माउंटेन पीक है। और जबकि माउंटेन रेंज अगर आ गया, है ना, तो माउंटेन रेंज के पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं। दोस्तों देखिए, हम आप लोग को पढ़ेंगे बढ़िया 5 रूल ग्रामर के लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि आप लोग को याद करने में आसानी हो तथा समझने में आसानी हो। इसलिए हम अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं और इसको यहीं पर अंत करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा, एकदम आराम से चल रहा है इसलिए लेकर के इसको, और इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, तथा जो भी कुछ परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।